गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम नैतिक शिक्षा का 5वां चैप्टर करेंगे, ईश्वर कहाँ। माता पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। ये आपको पता है कि फर्स्ट गुरु जो होते हैं बच्चे की वो माता होती है, उसके बाद पिता और आचार्य। आचार्य हुए आपके गुरुजन। वो ये तीनों क्या कहलाते हैं? गुरु। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहले शिक्षा किससे मिलती है? माता से मिलती है। अच्छे बुरे का ज्ञान कौन कराती है? माता। माता बच्चे को व्यवहारिक शिक्षा देती है, जो कि रोज़ ज़िंदगी में आपके काम आती है। वो शिक्षा आपको देती है। उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है। उसे उठना बैठना, हंसना, बोलना, दूसरों का आदर प्यार करना सिखाती है। माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है, कि उनका साथ पिता भी देता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। जिज्ञासाएं हुई इच्छाएं। इन इच्छाओं को और विकसित करने के लिए या विकास करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मेन पिता की। माता सहयोग करती है। आचार्य का शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है, कि जब बच्चा 5 साल का होगा या 3 साल का होगा तो वह स्कूल जाने के लिए योग्य होगा। पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के साथ के तथा ईश्वर भक्ति संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। कि पुराने समय में क्या किया जाता था कि जो शालीनता और ईश्वर भक्ति के जो संस्कार थे वो सारे के सारे बचपन में ही, छोटी अवस्था में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी, कि जो धन कमाने की समस्या है वो इतनी बड़ी नहीं थी। पिता को इतने समय आसानी से मिल जाता था कि वह पुत्र की शंकाओं को, जो उसकी शंकाएं हैं, भ्रम है, जो वो पूछना चाहता था, उन सबको दूर कर सकता था। दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके, कि अच्छे मैनर्स दे सके। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी, हम परमात्मा को मानते हैं। यह सब कुछ बनाता है, सब कुछ देखता है, उससे कोई वस्तु, कोई बात छिपी नहीं है। वह दयालु, न्यायकारी है, हमें जन्म देने वाला है, पालने वाला है और मिटाने वाला भी है। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है, कि अच्छे बुरे कर्मों को भी देखता है और उनका उचित फल देता है, ऐसा भी हम मानते हैं। पर वह रहता कहाँ है और कैसा है, यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। पिता ने कहा, बेटा, परमात्मा सब जगह रहता है। संसार के कण कण में उसका निवास है। वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता है। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते। हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता। ये आंखें उसे देख नहीं सकती। रसना हुई आपकी जीभ उसे चख नहीं सकती। नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है, कि उसे बुद्धि के द्वारा ही सोचा समझा जा सकता है। मन से मनन किया जाता है, कि मन से चिंतन किया जाता है। आत्मा से अनुभव किया जाता है। योग साधना से पाया जाता है। हर जगह मौजूद है वह, पर वह नज़र नहीं आता नहीं। योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोल कर समझाइए, वो विस्तार से समझाइए। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी से भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। पानी को कुछ हिलाया। उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ, नमक कहाँ है? पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है? पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं है, अदृश्य हो गया है। पर है या नहीं? है तो। कहाँ? सारे पानी में।
पिता ने कहा, बेटा, इस नमक को आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी की हर बूंद में नमक है। नमक होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आंखें नहीं बताएंगी। परमात्मा भी इसी प्रकार इस संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, परंतु परमात्मा को कभी भी आंखों से या दूसरी ब्रह्म इंद्रियों से नहीं देखा जाना जाता। उसे अंदर की आंख से अपने ही अंदर देखा जाता है, और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है कि जब हम उसकी अनुभूति कर लेते हैं तो सारे संसार में हमें प्रभु ही दिखाई देते हैं। दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग को देखने के लिए उन्हें रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर तथा बाहर के सारे संसार में उसे परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। शिक्षा, हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिप नहीं सकता। हम चाहे अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो सारे के सारे परमात्मा को दिखाई देते हैं। हम आदमी मनुष्य से उन कर्मों को छुपा सकते हैं, परंतु भगवान से नहीं। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल। अतः हमें सदा अच्छे ही काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। बेटा, आपने ये क्वेश्चन आंसर है। पुत्र ने पिता से क्या पूछा कि ईश्वर कैसा है, वो कैसे दिखाई देता है, कैसे रहता है। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने क्या किया, एक जग में क्या लिया, नमक लिया, पानी में मिलाया और उसको घोल दिया और कहा कि कहाँ नमक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। पानी में नमक मिलाकर पिता ने पुत्र को क्या कहा कि अब बताओ कि नमक आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार प्रभु भी हमें दिखाई नहीं देते, वो कण कण में विराजमान है। परमात्मा को किस आँख से देखा जा सकता है? हमें मन की आँखों से देखा जा सकता है। दही से घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें दही को मथना पड़ता है। तिलों से तेल निकालने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। योग साधना किसके लिए की जाती है? भगवान की प्राप्ति के लिए। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हम जैसे भी कर्म करेंगे वो प्रभु को दिखाई देते हैं, अच्छे हों या बुरे हों। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा कर्म मिलेगा। बेटा, ये आपका 5वां चैप्टर था, इसको आप पढ़ लें और अच्छे से विचार कर लें, अच्छे से रीड कर लें, क्वेश्चन आंसर्स को भी रीड कर लें अच्छे से।